हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। प्रेगनेंसी का पहला और दूसरा महीना आई होप सो आपका बहुत अच्छे से बीता होगा और भगवान करे प्रेगनेंसी के जितने भी 9 मंथ तक आपका टाइम है वो बहुत अच्छे से बीते। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में कि आपके बेबी का वेट कितना हो गया है, बेबी का साइज कितना है, मतलब बेबी की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं ये भी बात करेंगे और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या डाइट लेनी है, ये पूरी बात करेंगे हम इस वीडियो में। प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ की बात करूं तो इस मंथ में आपका 9वां, 10वां, 11वां और 12वां सप्ताह आता है और प्रेगनेंसी का इस थर्ड मंथ के साथ ही आपकी प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर का एंड हो जाता है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं आपके। पहला होता है आपका 1 से लेकर 3 महीने तक, दूसरा आपका 4 से लेकर 6 महीने तक और तीसरा होता है आपका 7 से लेकर 9 मंथ तक। तो पहले ट्राइमेस्टर का एंड इस थर्ड मंथ के साथ ही हो जाता है और फोर्थ मंथ से आपका कुछ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्टार्ट होता है क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी, ये सब प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है इस महीने के खत्म होते होते ही। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी की ग्रोथ के बारे में कि बेबी की ग्रोथ कितनी हो गई है। तो अगर बेबी के साइज की बात करें, बेबी की लंबाई की बात करें तो बेबी अभी 2 से 2.5 इंचेस का हो चुका है और अगर हम बेबी के वेट की बात करें तो बेबी का वेट अभी 25 से 30 ग्राम हो चुका है। मतलब एक नींबू के आकार का बेबी अभी हो चुका है और बेबी की जो उंगलियां हैं वो अभी उसके निशान बनने शुरू हो गए हैं। पहले जैसे हाथ ऐसे जुड़े होते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सा उंगलियां सेपरेट होना स्टार्ट हो गई हैं। इस टाइम पे बेबी की जो टंग होती है और जो एरिया जो होता है वो भी बनना शुरू हो जाता है। बेबी के हार्ट ने तो वैसे पिछले महीने यानी कि सेकंड मंथ से ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ा और अच्छे से बेबी की धड़कन को सुना जा सकता है। इस टाइम पे बेबी की मांसपेशियां और जो बेबी को हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है वो अभी बनना शुरू हो जाता है। बेबी की स्किन जो होती है वो वैसे तो ट्रांसपेरेंट होती है, अभी इसके अंदर से बिल्कुल आप साफ बेबी की छोटी छोटी नसें देख सकते हो। इस टाइम पे बेबी अपनी मुट्ठी को बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। नेल्स बनने बेबी के अभी शुरू होने लग जाते हैं और जो दांतों का स्ट्रक्चर है, दांत तो भी नहीं आए होते हैं, मतलब दांतों की शेप तो भी नहीं आई होती है। दांत जहां से निकलेंगे वो जगह भी वेल डिफाइन हो रही है और बेबी के जो सेक्सुअल फीचर होते हैं वो भी अच्छी तरह से डिफाइन हो जाते हैं थर्ड मंथ तक। तो ये सब था बेबी की ग्रोथ के बारे में कि इतनी ग्रोथ अभी आपकी बेबी की हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में होने वाली ममा के शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपके ब्रेस्ट का एरिया है, मतलब जो आपके ब्रेस्ट के निप्पल का चारों तरफ का एरिया है वो थोड़ा सा डार्कर होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी ब्रेस्ट थोड़ी सी और हैवी और टाइटनेस आपको थोड़ी सी उसमें फील होती है क्योंकि अभी आपकी बॉडी जो है वो मतलब माँ बनने के लिए, बेबी को दूध पिलाने के लिए रेडी हो रही है। तो ये सब नॉर्मल ही है प्रेगनेंसी में, तो ये सब होना आपकी बॉडी के साथ स्टार्ट हो रहा है अभी। सेकंड ये है कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के चलते हुए आपका बॉडी वेट जो है वो आप गेन कर सकते हो। इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं, किसी का जो वेट है वो गेन भी होता है, किसी का जो वेट है वो कम भी हो जाता है। जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस या उल्टियों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनका वेट इस टाइम पे कम हो जाता है क्योंकि कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों की तबीयत बिल्कुल सही है उनका वेट गेन भी हो सकता है इस टाइम पे। दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपको कब्ज और गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि डाइजेशन सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, कुछ खा नहीं पाते हम लोग या फिर हमारा कुछ चटपटा खाने का मन करता है, हम ऊटपटांग चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से गैस बन जाती है, कब्ज हो जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले फूड खाने हैं, पानी पीना है ताकि गैस और कब्ज की प्रॉब्लम आपको ना हो। मॉर्निंग सिकनेस, उल्टियाँ वगैरह वैसे ही चलता है जैसे सेकेंड मंथ में चल रहा था, थर्ड मंथ में भी मोस्टली वैसे ही चलता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस थर्ड मंथ के जाते जाते, मतलब एंडिंग होते होते, आपको जो ये उल्टियों की प्रॉब्लम है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, ये आपको बिल्कुल खत्म भी हो जाती है और या धीरे धीरे कम हो जाती है। 90% चांसेस होते हैं, 90% लेडीज को ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बहुत कम लेडीज ऐसी होती हैं जिनको ये 9 मंथ तक आगे चलता है। प्रेगनेंसी का जो थर्ड मंथ होता है उसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है हार्ट बर्न की और पैरों में सूजन की। तो जो ये हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है और पैरों में सूजन की प्रॉब्लम ये होती क्यों है, जैसे जैसे बेबी का साइज बढ़ता है तो गर्भाशय का भी साइज बढ़ता है। जब गर्भाशय का साइज बढ़ता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो हमारे पेट पे पड़ता है, जिसकी वजह से कि हमारी पाचन जो क्रिया होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एसिड्स होते हैं ना वो ऊपर हार्ट की ओर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जलन जैसा, सीने में जलन जैसा फील होता है। तो ये सब, इन सब से बचने के लिए, सीने में जलन से बचने के लिए आपको क्या करना
है कि एक तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं, मतलब एक साथ ही बहुत सारा नहीं खाना है आपको, क्योंकि उससे आपको पचाने में मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खाना है। और खाना खाने के बाद सीधा ही आपको लेटना नहीं है, आपको 15 से 20 मिनट का वॉक करना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। लेकिन खाना खाने के आधे घंटे पहले पी लें और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं। और टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, 7 से 8 ग्लास आपके होने चाहिए। दूसरा है, आपको हार्ट बर्न के अलावा पैरों में सूजन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे गर्भाशय का साइज बढ़ता है तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में सूजन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 15 से 20 मिनट की आपको वॉक करनी है, ताकि आपके ब्लड का जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। उसमें फिर आपको सूजन वगैरह की प्रॉब्लम में काफ़ी राहत मिलेगी। प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में कमज़ोरी, थकान, मॉर्निंग सिकनेस, ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये 2nd मंथ से ही चली आ रही होती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे गर्भ में बेबी है अभी उसको ना बहुत सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, पोषक तत्वों की ज़रूरत है। जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो अब उसके जो ये न्यूट्रिशंस वैल्यू को पूरा करने के लिए हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड को प्रोड्यूस करता है। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड को प्रोड्यूस करता है तो इससे हमारा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दोनों इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें थकान, कमज़ोरी, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब कुछ फील होता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको एक तो अपना हेल्दी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। आपके डाइट में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होना चाहिए। पालक, हरी पालक जो होती है, नट्स, बीन, सब कुछ खाओ। बादाम भिगो करके खाओ, मतलब जो भी आपको न्यूट्रिशंस वैल्यू दे वो चीज़ आपको हर चीज़ खानी है। प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में वेजाइनल डिस्चार्ज भी थोड़ा बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी का जो 3rd मंथ होता है इसमें किसी किसी को ना अभी से छाइयाँ, एक्ने, पिंपल, इन सब से भी परेशानी होना शुरू हो जाती है। मतलब इतनी सारी चेंजेस हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, इतने सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट बाहर भी दिखता है। तो थोड़ी थोड़ी छाइयाँ यहाँ पड़ना स्टार्ट हो जाता है इस एरिए पे, और एक्ने पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। डिलीवरी के बाद कई बार तो 9 मंथ तक ये साफ़ हो जाते हैं, और अगर किसी किसी के रह भी जाते हैं तो डिलीवरी के बाद ये साफ़ हो जाते हैं, ये इतने परमानेंट नहीं रहते हैं। और प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बैठो तो आप एक पिल्लो के सहारे से बैठो। जब भी आपको उठना है कुछ पकड़ के आपको उठना है, एकदम से प्रेशर नहीं देना है आपको अपने लोअर एब्डोमिनल में। प्रेगनेंसी का जो 3rd मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस मंथ के एंड में बहुत सी लेडीज़ों को आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है मिसकैरेज की या फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। मिसकैरेज तो चलो ना भी इतने ज़्यादा होते, लेकिन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो हर दूसरी औरत को हो जाती है। तो ब्लीडिंग के क्या रीज़न होते हैं, इसके लिए मैंने एक फुली डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी वीडियो वॉच करना, समझना, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है। मेरी अपनी प्रेगनेंसी में भी मुझे 2nd और 3rd मंथ में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐसी मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से फेस नहीं करनी पड़ी। मेरा बेबी भी हेल्दी पैदा हुआ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बारे में। आई होप सो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपना अपने बेबी का ध्यान रखो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।